सर, मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट जारी की है जिसमें पहली मरतबा भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया। इस रिपोर्ट का आलमी सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक लंबे अरसे से हम लोग चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मुस्लिम दुश्मनी कर रहे हैं। कश्मीर का मसला हम पेश करते हैं। खुद इंडिया के अंदर जो बिल पास किया गया है शहरियत का, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए, उसको अगर मुसलमान है तो उसको शहरियत नहीं मिल सकती, गैर मुस्लिम को मिल सकती है। ये इतना इम्तियाजी कानून है कि पूरी दुनिया इस पर चीख उठी है। पूरी दुनिया का कहना है कि ये किस तरह का कानून है, इसकी क्या बात है। और फिर जगह जगह वहाँ मुस्लिम दुश्मनी हो रही है, उसको मारा जा। अभी अरब दुनिया बोलती नहीं थी, अब OIC भी बोली है मुस्लिम दुश्मनी पर, पहली बार बोलने लगी है। कुछ उसके मुंह में भी जबान आई है। अभी ये कतरी शहजादी का एक वीडियो मैसेज जो था वो चल रहा था, कतर की थी या UAE की थी, एक शाही खानदान की, जिसने ये कहा कि साहब हम तो एक फैमिली हैं, इंडिया के साथ कहा, हम तो खानदान समझते थे, लेकिन आपने ये क्या कर दिया है, गैर मुस्लिमों के साथ और अक़लियतों के साथ जो सलूक आप कर रहे हैं वो तो बहुत नामुनासिब है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम दुनिया की ओपिनियन जो है वो इंडिया की इस रवैये को समझने लगी है कि वहाँ अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ। और यकीनी तौर पर यह सलूक ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन इसे बर्दाश्त करें। पहली बार इसमें कुछ पैदा हुआ है, उसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, उसमें कमाल है तो मोदी का है, जिसने अपनी मुल्क की इमेज ऐसा बना दिया है, सूरत ऐसी बना दी है कि सत्यानाश कर दिया ऐसे। अगरचे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब वो लेकर पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म के पास, देखिए हमने तीर मारा है, बड़ा काम किया है, इंडिया में के बारे में ये पास हो गया है वहाँ, तो उन लोगों ने भी कहा इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने उसको हाईलाइट भी किया होगा तो उतना नहीं किया होगा कि वहाँ उनके इदारों ने खुद देखा। अब इंडिया के बड़े बड़े दानश्वर खुद इंडिया को कंडेम कर रहे हैं। उनके हिंदू दानश्वर जो हैं वो कह रहे हैं ये हमारे मुल्क में क्या हो गया, हमारा मुल्क तो ऐसा नहीं था। हाँ, ये मुल्क गांधी का मुल्क नहीं है, ये मुल्क सेकुलर मुल्क नहीं है, ये मुल्क दुनिया की नंबर 1 डेमोक्रेसी नहीं है। ये मुल्क वो है जिस पे रहने में हम फख्र नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम कहते थे कि सब एक होकर रहते हैं, अब हम बात नहीं कर सकते। तो ये जितनी उनको शर्मिंदगी भी हो रही है उनके अच्छे लोगों को, वैसे अरुंधति राय नहीं और बेशुमार लोग हैं जो इस पे इतराज कर रहे हैं और कह रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया जो है वो भी देख रही है। अब कोरोना के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो कहते हैं जी कोरोना जो फैल गया है जी मुसलमानों ने फैलाया है। कोई तबलीगी जमात के इज्तिमा की बात हुई और उसके बाद शुरू हो गया कि मुसलमानों ने फैलाया। तो ये तो एक ऐसा रवैया है जिसको अब दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही और दुनिया को ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आलमी रायामा, खासतौर पर अमेरिका की रायामा जो है, जैसे अमेरिका कभी इसराइल के खिलाफ नहीं होता, यहूदियों के खिलाफ नहीं होता, ज्यूज के खिलाफ नहीं होता, ज़ायनिस्ट के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता, उस तरह वो हिंदू बुनियाद परस्ती और हिंदू इंतहा पसंदी के बारे में कोई ज़बान नहीं खोला करते। सर, इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुतअद्दिद जो मुस्बत पेशरफ्त हुई है उनका एतराफ़ भी किया गया है, जैसे कि करतारपुर राहदारी, सिख यूनिवर्सिटी, उसके अलावा हिंदू मंदिर दोबारा उन्होंने ओपन कर दिया है। इसको आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की इमेज पर इसका कितना असर पड़ेगा? पाकिस्तान के इमेज को पहली बार अप्रिशिएट किया गया है अक़लियतों के बारे में, अगरचे इसका नाम इमरान खान के साथ भी नती किया गया है कि वो अक़लियतों के साथ बेहतर सलूक का एक एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई हुकूमत ऐसी नहीं रही जो अक़लियतों के साथ बुरा सलूक करना चाहती हो। खासतौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसके यहाँ तो बहुत सी अक़लियतें हैं ना जी, हर में लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन अक़लियतें जो है ना वो पार्टीबाजी नहीं करती, वो पार्टी में होती भी हैं तो इसलिए कि अपनी कम्युनिटी के मफाद के लिए। वो नून लीग में भी होते हैं, वो लोग पीपल्स पार्टी में भी आ सकते हैं, वो तहरीक इंसाफ में भी आ सकते हैं, जैसे अक़लियतों का रवैया होता है। लेकिन अक़लियतों के साथ उनके हर मामले में पाकिस्तान में जो सलूक किया जाता है वो बहुत अच्छा। कुछ इंतहा पसंदों ने पिछले दिनों में शुरू की थी कुछ इस तरह की बातें, बहुत सी बातें कहने, लड़ाई असल में इनकी होती है कादियानियों के खिलाफ, लेकिन गुस्सा सारा जो होता है लोग इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि ये कोई हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ। हम सिख तो यहाँ अगर आते भी हैं तो दुकानें भी खोल लेते हैं और हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं पंजाबी कल्चर का हिस्सा समझ के। सिंध में हिंदू जो राजस्थान में है और थर में है वो बिल्कुल एक तरह से रहते हैं और गुजारा करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये सारी अफवाहें फैलाना, बातें करना जो है इसका कोई मतलब नहीं है।